दिनों कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, या यूं कहें कि पूरे देश में एसआईआर की जा रही है। इसी बीच कई बीएलओ ने अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली है। फिर वजह जो भी हो, जिंदगी खत्म हो गई है। इसी कड़ी में महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पवा गांव में एसआईआर के काम के दबाव ने एक शिक्षामित्र की जान ले ली। सोमवार शाम से लापता चल रहे शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत का शव बुधवार सुबह गांव के पास मौजूद कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर के बाद परिवार, ग्रामीणों और सहकर्मियों में शोक और आक्रोश फैल गया है। वहीं जिलाधिकारी ने मृतक के शिक्षा मित्र के शव का मेडिकल टीम के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि मृतक शंकरलाल पवा गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। 17 नवंबर से सर कार्य के तहत बीएलओ ब्रिजेंद्र सिंह के सहायक के रूप में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान घर घर जाकर फॉर्म भरने, मतदाताओं की जानकारी जुटाने और ऑनलाइन एंट्री करने का काम सौंपा गया था। परिजनों का कहना है कि रोजाना 100 फॉर्म भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस कारण उन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। घर में भी वे अक्सर सर के काम को लेकर बढ़ते बोझ और अधिकारियों के दबाव की चर्चा करते थे। मृतक की पुत्री अंजनी ने बताया कि पापा रात में भी ठीक से सो नहीं पाते थे। अधिकारी जल्दी काम पूरा करने का दबाव डालते थे। सोमवार की शाम वे घर से निकले और फिर वापस नहीं आए। बुधवार को उनका शव कुएं में मिला। मृतक के भतीजे ब्रजेंद्र और जितेंद्र ने भी आरोप लगाया कि क्षमता से अधिक काम और मानसिक दबाव के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। हमारे पापा जो एसआईआर के फॉर्म भर रहे थे, उसमें ड्यूटी लगी थी। अधिकारियों को ज्यादा प्रेशर होने के कारण इसी कारण वे परेशान रहते थे। 2-3 बार उन्होंने घर पर भी बताया है। रात में सो नहीं पाते थे, रात में भी कॉल आती थी उनकी। जी सर, अभी तक बीएलओ का काम करते रहे। हाँ। तो उसी से लेकर परेशान थे। अच्छा। क्योंकि सुबह 6 बजे से वो द्वारे में बैठ जाती थी कागज लेके, और जो गांव के लोग हैं तो ज़्यादातर भी पहचानते हैं, तो उन्हीं के पास आते थे लोग। तो वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि रात न दिन खाना नहीं खा पाते थे सुकून से। क्या ऊपर से प्रेशर। तो उन्होंने शनिवार तक तो काम किया है, रविवार को। इसके बाद सोमवार को वो शाम से लापता है। घर से ये कह के गए थे कि मुझे कुछ कागज रह गए हैं, वो भरे आए। तो शनिवार से ये डिप्रेशन में थे और काम करते करते सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। शनिवार से पता नहीं चला इनका, 1-2 दिन इधर उधर रहे। इसके बाद सोमवार से कोई पता नहीं चला। और ये काम से सबसे ज़्यादा परेशान थे। घर पे भी इन्होंने बताया है कि मैं इस काम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुबह से शाम तक काम करते थे, रात में भी काम करते थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कभी जिक्र किया इस बात? हाँ, जिक्र किया है। क्या बोलते थे? घर में यही कहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत परेशान रहता हूँ इस काम से। इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि ग्राम पवा के कुआं में मिला शव शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत का है। पवा में 2 बूथ भाग संख्या 31 और 32 है। भाग संख्या 31 के बीएलओ ब्रिजेंद्र सिंह है। बीएलओ को सहयोग करने के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इसी टीम में मृतक शंकरलाल इसी सहायक टीम के सदस्य थे। ये सहायक टीम बीएलओ के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करती है, बल्कि ये बीएलओ को टेक्निकल सपोर्ट, ग्रामीणों को जागरूक करती है। 73% उस बूथ पर काम हो चुका है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी कि टीम हताशा या दबाव में काम कर रही है। शव के पोस्टमार्टम के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 3/12/2025 में ग्राम पवा में एक कुएं में एक शव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया कि यह शव वहाँ के प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षा मित्र श्री शंकरलाल जी का आइडेंटिफाई हुआ है। जो गांव पवा है वहाँ पर 2 बूथ्स हैं, भाग संख्या 31 और भाग संख्या 32। भाग संख्या 31 के जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, और जो कि एक अनुदेशक हैं, और भाग संख्या 32 जो पवा में है उसके जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रिजेंद्र राजपूत जी हैं।
हर गांव में और उसी प्रकार पवा में भी इन बीएलओज़ को सहयोग करने के लिए और जो हमारे नागरिक हैं उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म्स में कैसे भरना है ये सहयोग करने के लिए एक 7 सदस्यीय टीम का हर गांव में गठन किया गया है। इस टीम में हमारे लेखपाल, हमारे ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, आशा, आंगनवाड़ी, कुछ सहायक शिक्षक आदि शामिल हैं। वहीं घटना के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्रामीण और परिजन अधिकारियों पर कार्रवाई और सहकार्य प्रणाली की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। घटना ने प्रशासनिक दबाव के बीच सरकारी कार्यों में लगे कर्मियों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोतिये की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।